मुझे सुने तो I love you. तो गलत बयानी कर रही है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जानिसार की कल की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि पिछली एपिसोड में हम देख चुके हैं कि नौशेरवान ये जान चुका है कि दुआ का बहनोई सरफराज दरअसल वो शख्स है जिससे दुआ ने माजी में मोहब्बत की थी और धोखेबाज सरफराज उसे जुनेरा के हाथ बेचकर भाग गया था। ये सब जानने के बाद नौशेरवान दुआ से इस वजह से बदजन नहीं होता कि दुआ सरफराज से मोहब्बत करती थी। ये सब तो उसे पहले से मालूम था, बल्कि नौशेरवान का दिल दुआ की तरफ से इस वजह से बदसन हो जाता है क्योंकि दुआ सरफराज की हकीकत नौशेरवान से छुपा रही होती है और उसकी गैर मौजूदगी में सरफराज के साथ घूम फिर भी रही होती है। नौशेरवान ये सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि जिस दुआ से उसने दिलो जान से मोहब्बत की थी, कहीं वो उसे धोखा तो नहीं दे रही है। वही नौशेरवान जो दुआ से बात किए बगैर और उसे देखे बगैर नहीं रह सकता था, अब दुआ की हर कॉल को इग्नोर कर रहा होता है। इसे इस वक्त दुआ से सख्त चिढ़ आ रही होती है क्योंकि वो शख्स जिसने दुआ की ज़िंदगी ख़राब कर दी और सारी दुनिया के सामने उसे जलील करके रख दिया था, दुआ इसे अभी भी बचा रही है। नौशेरवान के दिलो दिमाग में एक जंग चल रही होती है। दिल कहता है कि दुआ उसे कभी धोखा नहीं दे सकती, जबकि दिमाग कहता है कि दुआ का सरफराज की सच्चाई ना बताने का मतलब यही है कि इनके दरमियान अभी भी कुछ चल रहा है जिससे नौशेरवान बेखबर है। फ्रेंड्स, आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि जब नौशेरवान दुआ की कॉल अटेंड नहीं करता तो दुआ जाफ़र को कॉल करती है और मजबूरन ना चाहते हुए भी नौशेरवान को दुआ से बात करनी पड़ती है। दुआ बहुत ही मोहब्बत से नौशेरवान से पूछती है कि वो घर वापस कब आएंगे। तब नौशेरवान दुआ से नहायत बेदिली से बात करता है और उससे कहता है कि अभी काम के सिलसिले में इसे मज़ीद रुकना पड़ेगा। ये सुनकर दुआ नौशेरवान से कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आई लव यू। कोई और वक्त होता तो नौशेरवान दुआ की ये रोमांटिक बातें सुनकर बहुत खुश होता, लेकिन इस वक्त इसे दुआ की ये सब बातें महज दिखावा लग रही होती हैं। नौशेरवान के पास अपने दिल की बातें कहने के लिए कोई नहीं होता, सिर्फ जाफ़र ही है जो नौशेरवान के हर राज से वाकिफ़ है। तो नौशेरवान जाफ़र से कहता है कि मैंने जब भी इस शख्स के बारे में दुआ से पूछा ताकि इसे इसके अंजाम तक पहुंचा सकूं, लेकिन हर बार उसने ये कहकर टाल दिया कि वो अपने माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और अब जब माजी खुद चलकर उसके सामने आ गया है तो वो मुझसे गलत बयानी कर रही है और उसे ये करते हुए शर्म भी नहीं आ रही है। और नौशेरवान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दुआ हमेशा से ही नौशेरवान को बचाना चाहती थी। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि सरफराज जो कि ये जानने के बाद कि दुआ नौशेरवान गजनवी की बीवी है, दुआ की धमकियों से खौफजदा हो गया था और दुआ ने भी इरादा कर लिया था कि वो गजनवी को सरफराज की सारी हकीकत बता देगी। लेकिन जब से दुआ को ये पता चला है कि फ़िज़ा माँ बनने वाली है तो वो अब नहीं चाहती कि दुआ और सरफराज के ताल्लुक़ के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फ़िज़ा जो पहले भी अपनी औलाद से महरूम हो चुकी है, एक बार फिर किसी वजह से इस खुशी से महरूम हो जाए। और इसी बात का फ़ायदा अब सरफराज उठा रहा है। सरफराज अब बार बार दुआ से मिलने उसके घर पहुँच जाता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि वो सब कुछ फ़िज़ा को बता देगा, जिस पर दुआ कहती है आखिर वो चाहता क्या है, जिस पर सरफराज नहायत कमीनगी से कहता है कि चाहता तो मैं अभी भी तुमको ही हूँ। दुआ जो कि सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ा की खातिर सरफराज की सारी कमीनगी बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन ये बात सुनकर दुआ खुद पर काबू नहीं रख पाती और सरफराज के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार देती है। अब फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि दुआ का थप्पड़ खाने के बाद सरफराज इस थप्पड़ का बदला दुआ से किस तरह लेगा, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।